गया जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की एक आपात बैठक गया पटना मुख्य सड़क मार्ग स्थित कंडी गांव के समीप आहूत की गई। इस बैठक में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के कई सदस्य उपस्थित हुए, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर बिंदुवार विस्तृत रूप से चर्चा की। इस दौरान एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत कुमार ने कहा कि जब से विजय सिन्हा खनन विभाग के मंत्री बने हैं, तब से हम लोगों का दोहन किया जा रहा है। जब हम लोग अंडरलोडेड ट्रक लेकर चलते हैं और किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ओवरलोडेड के नाम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो असहनीय है। लगातार खनन विभाग द्वारा हम लोगों के ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, जिसे देने में हम लोग असमर्थ है। खनन नीति 2024 की लागू होने के बाद क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहकों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नई खनन नीति के कारण क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को परेशानी आ रही है। उन त्रुटियों को समाप्त करने को लेकर हमारा एसोसिएशन खनन मंत्री से मिला था, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, जबकि मंत्री के द्वारा उन त्रुटियों को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर हम लोग 2 और 3 मार्च को पूरे राज्य में सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसकी सवाल की जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। गया से मंगल भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। 20/11/2024 को हमारी कुछ समस्या है कि 2024 में एक नया कानून आया, माइनिंग का कानून, जिसमें फाइन 10 लाख रुपया कर दिया गया ट्रकों से। हर मॉडल के ट्रक पर 10 का फाइन कर दिया गया। उसके संबंध में हम माइनिंग मंत्री विजय कुमार सिन्हा से वार्ता हुई थी। उस वार्ता में हमारी जो मांग थी 100% उन्होंने मांग लिया, लेकिन आज तक 1-2 मांग छोड़ के आज तक कोई मांग नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी गाड़ी को नहीं पकड़ेगी, हमारा पदाधिकारी चेक करेगा। पहले पुलिस बुलाती थी हमारे पदाधिकारी को, अब मेरा पदाधिकारी बुलावेगा पुलिस को। सभी पदाधिकारी को हमने मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। आज भी पुलिस हमारी गाड़ी को पकड़ रही है। जो गाड़ी अनलोड और माइनिंग चलान के साथ चल रही है उसी गाड़ी को प्रॉब्लम है। इनके राज्य में जो ओवरलोड चल रही है, बिना कागज के चल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका मैनेज है, नीचे से ऊपर तक मैनेज है। हमारे हम तो समझते हैं जब अंडरलोड लेके माइनिंग चलान के साथ हम परिचालन कर रहे हैं तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह इनका नो एंट्री है, प्रत्येक टाउन में नो एंट्री है, जाम की स्थिति है। इसमें चालान हमारा फेल हो जाता है, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है और 10 लाख के रेशियो में हम दंड के अधिकारी हो जाते हैं। आखिर में हम कब तक ऐसे बचेंगे? बालू खदान का भिजा हुआ बालू लाता है वो और जुर्माना दे हम, ये कहाँ का न्याय है? जगह जगह लूट है साहब, लूट खसोट से। ये तो लगता है जब से विजय बाबू आए हैं तब से तो लूट की रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप लोग विरोध दिखा रहे हैं? ये 2-3 तारीख को 2-3 तारीख को ही माइनिंग का कोई भी सामान जैसे बालू गिट्टी मिट्टी नहीं ला देंगे अपनी गाड़ी, बाकी सब लदेगा। सांकेतिक हम संकेत दे रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो भविष्य में आगे चल के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मांग हमारा है कि जब से माननीय खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी बने हैं तब से ट्रक मालिकों का दोहन स्टार्ट हो गया है। आप यह समझ सकते हैं कि 1000 का स्टोन डस्ट पर 10 लाख रुपया फाइन बिहार ऐसा गरीब राज्य में हमारे सर पर रख दिया गया। वैध चालान अंदर लोड लेकर हम गाड़ी अगर जो चलाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अगर जो माइनिंग चालान फेल हो जाता है तो 10 लाख रुपया हमको फाइन देना पड़ता है। उस गाड़ी को अवैध खनन के दायरा में डाल दिया जाता है। अब 10 लाख रुपया फाइन तो कभी परिवहन मंत्री के कोई परिवार डाले नहीं होंगे, तो उनको तो पता नहीं है। और 10 लाख रुपया का जुर्माना कितना बड़ा जुर्माना होता है, यह हम लोग के सहन की
अलग बात है। इसको देखते हुए खनन मंत्री महोदय बुलाए थे, हम लोग मीटिंग में गए थे। पेपर पर तो अनाउंस सब कर दिए कि हाँ ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन आज तक कोई विभाग में लेटर नहीं आया। इसके वजह से हम लोग को गाड़ी पकड़ कर फाइन ले लिया जा रहा है, जो असहनीय दर्द है। इसके लिए 2 और 3 तारीख को हम लोग बंदी किए हैं। अगर जो सरकार नहीं संभलेगा तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन बंदी की ओर जाएंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, चरणबद्ध आंदोलन के रूप में आज का चरणबद्ध पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा गया में हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो कानून लाई है माइनिंग एक्ट के संबंध में 2024, उस संबंध में हम लोगों ने सरकार से बात किए थे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कि ट्रक मालिकों का आवाज है कि यह 10 लाख का कानून जो आया है इसमें आप संशोधन करिए। कई एक्ट इसमें गड़बड़ आया जो अंडर लोड परिचालन में गाड़ी मालिकों की गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो उसी संशोधन के संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया था मंत्री महोदय ने कि हमने कर देंगे, जो मीडिया के मार्फत भी पूरे बिहार में छपी थी। अब क्या है कि अंडर लोड परिचालन में गाड़ी मालिक और ड्राइवर दोनों जेल जा रहे हैं। हम क्षमता अनुसार चल रहे हैं, माइनिंग चालान लेकर चल रहे हैं। बाई चांस मेरा चालान फाइल हो गया, हम सूचना सरकार को नहीं दे पाए, उस संबंध में 2 मिनट में वह अंडर लोड गाड़ियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है ड्राइवर को। जिस तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवरलोड वाले को कोई समस्या नहीं है, सही बात है। जो ओवरलोड बिहार में चल रहे हैं, अवैध खनन चल रहे हैं, माइनिंग चालान बिना लिए चल रहे हैं, उनको कोई समस्या सही में नहीं है। जो अंडर लोड चल रहे हैं उनको दिक्कत है कि भाई हम सोच रहे हैं कि मेरा गाड़ी अंडर लोड है। माइनिंग विभाग कौन रूप से फाइन कर देगा, पुलिस वाला कर देगा, इसका कोई सीमा दंड रूप है ही नहीं है। मांग हम लोग का 18 सूत्री मांग है जो हम लोग आज इनके नेतृत्व में देने जा रहे हैं। पहले सरकार को दे भी दिया है। मुख्य मांग है कि जो मांग 18 सूत्री दिया गया है, इन मांगों को आप मान लीजिए, नहीं तो 2 और 3 मार्च को बिहार के ट्रक मालिक का जो स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल है उसको पूरी तरह से बिहार में गिट्टी बालू का उठाव उस दिन नहीं होगी। अगर तब तक सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन पूरे बिहार में या अंडर लोड परिचालन को सुगम बनाने के लिए और 6 चक्का से बड़ी गाड़ियों का सभी का परिचालन हो, इस संबंध में हम लोग का यह लड़ाई फिर चरणबद्ध आंदोलन के रूप में होगा। उसके बाद में रणनीति आप लोग का क्या आगे नहीं पूरा होगा? आगे का रणनीति पे हम लोग विस्तृत पैमाने पर चर्चा करेंगे। और मेन बात है कि हमारे जो ट्रक व्यवसाय है, हम लोग कर्ज पर लेकर के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन सरकार को हमारे व्यवसाय चलने नहीं देने के बार बार नीति बना रही है। हमें सरल सुगम और उत्तम व्यवसाय की आशा करते हैं कि सरकार हमें सरल सुगम और उत्तम व्यवसाय करने के लिए कानून बनाए। और ये 10 लाख, बिहार जैसे गरीब राज्य में एक गाड़ी पे 10 लाख रुपया फाइन होना, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक गाड़ी पे 10 लाख रुपया का फाइन वसूला जा रहा है। इसी के विरोध में अन्य मांगों को मुद्दा रखते हुए हम लोग 2 मार्च और 3 मार्च को बंदी का आह्वान किए हैं सांकेतिक, और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बात और बिहार के सभी नौजवान और बेरोजगार की तरफ से बोलना चाहता हूं कि ये नो वर्क नो पेमेंट बिहार में लागू किया जाए। किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलसी को अब हम लोग पेंशन देने के पक्ष में नहीं है। हम लोग के ऊपर पेंशन का कर्ज काफी बढ़ा हुआ है, ओवरलोड हो गया है। अब हम लोग सहेंगे नहीं, किसी को भी पेंशन ये मंत्री विधायक को बंद करना चाहिए। और आज हम लोग जिस स्थिति में आए हुए हैं, यदि इस स्थिति में हम लोग की रोजी रोटी के लिए सरकार हम लोग की जो मदद करेगी, कल हम उसी को साथ देंगे, और जो आज साथ नहीं देंगे तो हम लोग भी कल साथ नहीं देंगे।